देना चाहते हैं, लेकिन वो उनका मनोबल काफी गिरा हुआ, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। और एक ऐसा ही वर्ग है सर जहाँ पर बच्चे के बारीकियों को समझा जाता है, उन्हें पल पल में प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें उनके उद्देश्यों, उनके सपनों के लिए बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो इसी के आकेच में सर एक गंदी झोपड़ी में पढ़ने वाला एक बच्चा है जो सर अपने सपने को पाने के लिए एक दिन अपने पिताजी के पास जाता है और जाकर के कहता है कि पिताजी, मैंने अपना पैशन पा लिया, मैंने अपना सपना खोज लिया, बताओ क्या है तुम्हारा सपना। पिताजी खाना खा रहे हो तो उसे शायद कहीं जाना होता है, तो वो खाना खा रहे होते हैं और वह बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दे सकता, अगले दिन तुम बताओ। लेकिन बच्चा काफी जिद करता है और कहता है कि नहीं पापा, मेरी बात को सुनना पड़ेगा। आखिर पापा मान जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा बच्चा, तुम बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। वो बोलता है कि सर मैं एक शायरबाज बनना चाहता हूँ, मैं एक शायर बनना चाहता हूँ। तो अच्छा ठीक है, बताओ फिर कौन सी शायरी तुमने की है। तो वह कहता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और अभी बच्चा 3 क्लास में पढ़ रहा है, इसलिए नाव सीखा नहीं है। तो वो बच्चा कह रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी तो नाव थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था, वहाँ पानी कम था। तो वो जो पिताजी थे, चूंकि हम लोग उसी व्यवस्था से आते हैं, तो वो उसके मोरल को डाउन करते हैं, उसके कान को पकड़ते हैं जोर से उस बच्चे को और कहते हैं कि तुम तो थे बेवकूफ, तुम तो थे गधे, और वहां नाव ले जाने की क्या थी जरूरत जहां पानी कम था। और सर इसी बीच हमारा जोक खत्म होता है। और एक कविता मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं कक्ष में जाता हूँ तो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए छोटी कथाएं, छोटी कहानी, सफल लोगों की बायोग्राफी या फिर कविता कहानियों से उनका प्रोत्साहन करता हूँ, क्योंकि हमारी व्यवस्था में प्रोत्साहन का मुझे जैसा लगता है सर बहुत आवश्यक है। एक कविता मैं आपको कहना चाहूँगा, यह कविता युवा कवि, भारत के कवि श्याम शुभम जी के द्वारा रचित है। इस कविता के बोल हैं कि प्रमेय परवाज की शक्ति है, पर यानी पंखों में प्रमेय परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है, दो चोंच में तिनका डाले, डालों पे आंखें तकती है। इसमें जो पंछी है वो अबोध पंछी है, शिशु पंछी है, जो उड़ना चाहती है आकाश में, नभ में, बादलों का सीना चीरते हुए खुले आसमान में, खुले गगन में विचरण करना चाहती है, लेकिन अभी उसके पंख खुले नहीं है। तो तब फिर कविता की पंक्ति आगे बढ़ती है और कहते हैं कविवर कि परमे परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है, तो चोंच में तिनका डाले, डालों पे आंखें तकती है। वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है, वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है, पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा धकेली है, वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है, वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है, पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। सर कभी कभी ऐसा होता है कि पंछी उड़ रही होती है, अभी उसने सीखना प्रारंभ भी किया है, पूरी तरह से सीखा नहीं उड़ना, और इसी बीच उड़ते उड़ते उसको हवा का झोंका पकड़ लेता है और पल भर में वो पंछी नीचे गिर जाती है, उसके उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। तब कवि जी कहते हैं कि तब कविवर कहते हैं कि परमे परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है, दो चोंच में तिनका डाले, डालों पे आंखें तकती है, वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है, वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है, पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा धकेली है, वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है, पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया, यूं आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। तब झाड़ रही है और गिरने के बाद जो हस्र होता है पंछी का वो यह है कि तब झाड़ रही है धूल रगों से परों में गजब रवानी है, चोट खाने के बावजूद भी उड़ने की ललक पुरानी है, तब रखो घोषणा अपने अपने कंठों में, गलत करूंगा सबको साबित, यहाँ कोई अभियंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। वो पंछी कह रही कि मेरा अंत कभी गिर जाना नहीं हो सकता है, मेरा निर्माण इस गगन में, इस
आसमान में इस खुले विचरण में, खुले आकाश में उड़ने के लिए हुआ है। और तब पंछी चोट खाई हुई है और कह रही है कि मुखड़े पर धूल लगी, मुखड़े पर धूल लगी, माना माथा फूटा माना लेकिन, गालों पे थप्पड़ खाए हैं जबरा टूटा माना लेकिन, माना की आंतें ऐंठ गई है, गिरने से उसकी आंतें पसलियों पे चोट लगी। और बच्ची रुदन भाव से कह रही है कि माना की आंतें ऐंठ गई है और पसलियों से लहू निकलता है, घिस गया है कंकड़ में घुटना मेरा और मृत सरीखे जलता है। लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण वदन अंतर्मन से, लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण वदन अंतर्मन से। और अगली पंक्ति पर आप सबों से जोरदार ताली चाहूंगा कि लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण वदन अंतर्मन से, पर मैं आंखों से अंगारे और नथनों से तूफान लाऊंगा, इस धरती पर गिर गिर के हर बार खड़ा हो जाऊंगा, इस धरती पर गिर गिर के हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। और पंछी 1000 बार गिरती है, लेकिन उस पंछी को यह अफसोस नहीं कि मैंने 1000 बार गिरा। उसी तरह फ्रेंड्स, उसी तरह साथी, मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि आप भी जिंदगी में 1000 बार गिरेंगे, बट उस 1000 बार गिरने का तात्पर्य ये नहीं कि आप असफल हैं। यू हैव ए करेज एटलीस्ट वंस मोर टू ट्राई फॉर योर सक्सेस, फॉर योर अचीवमेंट। और 1000 बार गिरने के बाद आपके पास एक ऐसा विजन, एक ऐसा और अटेम्प्ट होना चाहिए, ताकि 1001वीं बार जब आप उठे तो आप सफल बने, तब आप कामयाब बने, तब आप कामयाब बने। और इसी पर एक महाकाव्य ने, महास्रोत ने कहा है कि अंधेरा की धरा की संवेदना जगाने को एक चुभन काफी है, संवेदना जगाने को एक चुभन काफी है, घटा दुलारने को एक गगन काफी है, और हताशा के दौर में निराश क्यों होते हो मेरे भाई, अंधेरा भगाने को सूरज की एक किरण काफी है, सूरज की एक किरण काफी है, सूरज की एक किरण काफी है।